गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन एंड हमने डिराइव की थी इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द यूज़ ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो बेटा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे रहते थे, तो इनको जो है हम आज, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था बेटा, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मैंने आपको ये करवाया था बेटा, जब हमारा क्या एक यूनिफॉर्म मोशन होता है तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर बेटा जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए, सबसे पहले हम किसके लिए ले रहे हैं बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा वो क्या आएगी, एक जो है स्ट्रेट लाइन आएगी और ये क्या होगी, विद ए स्लोप, एक स्लोप होगा। मींस यहाँ पर हमारा जो है इक्वल डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट हमारा कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में जो है डिस्टेंस हमारा क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। तो इस मोशन को हम कैसा मोशन बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये किसके लिए होगा बेटा, ये जो ग्राफ आया हमारा किसके लिए होगा बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। तो इसी को हम ड्राइव कर सकते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बेटा क्या होगा यहाँ पर, तो हम जो है इसको एक कर्व की फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो ये जो मोशन होगा बेटा, ये कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये कैसा मोशन होगा, ये कर्व किसके लिए होगी बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये कर्व जो होगी हमारी किसके लिए होगी बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यदि हम टाइम हमारा क्या है, T1, T2 एंड T3, यहाँ पे देखो बेटा, इसमें जो है फर्स्ट स्लॉट में कितना डिस्टेंस कवर किया, सिर्फ ये जो पार्ट है इतना डिस्टेंस इसने कवर किया। लेकिन जब जो सेकंड इंटरवल होगा तो इसमें कितना डिस्टेंस कवर करेगा बेटा, ये जो हमारा ये जो डिस्टेंस होगा ये किस में होगा बेटा, सेकंड इंटरवल में। और जो थर्ड इंटरवल है बेटा, थर्ड इंटरवल कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पर। तो थर्ड इंटरवल का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, इससे ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सो दिस मोशन इज़ नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बेटा ये क्या होंगे, इसमें दो ग्राफ बनेंगे, आपने इनको अलग अलग बनाना है बेटा। तो यूनिफॉर्म के लिए और नॉन यूनिफॉर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो यदि हमारे पास जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसमें यदि हमारी जो लाइन आ रही है वो क्या हो, पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, वो कैसा मोशन होगा। देखो बेटा, तो सबसे पहले आपने ड्रॉ कर लेना है, ये कैसा ग्राफ है हमारे पास, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और एक लाइन जो है जो कि पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस के, सपोज ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी बेटा, तो ये लाइन हमारी रिप्रेजेंट कर रही होगी किसको, द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी बेटा, कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है बेटा, रेस्ट पर है। इसके बाद बेटा जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, तो इसने क्या कहा है बेटा, यदि हमारे पास, अब हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, ये हमारे पास जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ है। तो इसमें क्या कह रहा है बेटा, यदि हमारा स्पीड टाइम ग्राफ में यदि लाइन जो है हमारी क्या हो, पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा, टाइम के साथ हमारी जो है स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, टाइम के साथ स्पीड हमारी चेंज नहीं हो रही। मीन्स स्पीड जो है वो क्या है बेटा, इसमें कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो यदि हमारी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो ये मोशन कैसा होगा बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन होगा ये, यूनिफॉर्म मोशन। एंड यहाँ पर बेटा एक्सेलरेशन क्या होगा, यदि ये वेलोसिटी के फॉर्म में होता तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन पढ़ते, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा इस केस में, ज़ीरो। एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा इस केस में, ज़ीरो। अब हम करते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, व्हाट इज़ द क्वांटिटी
विच इज़ मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सपोज़ यहाँ पे जो हमारा जो ग्राफ है वो कौन सा है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यदि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हमने पढ़ा था एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। क्या ही रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से आपने जो है ये 4th क्वेश्चन बेटा अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट ब्लू बॉक्स पे चलते हैं। यस, तो ये है बेटा हमारा नेक्स्ट ब्लू बॉक्स। तो इसमें क्वेश्चन है मेनली बेटा। तो क्वेश्चन से पहले मैं एक बार आपको जो है तीनों इक्वेशन जो हमने कल ड्राइव की थी वो बता देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन थी v² - u² = 2as। सेकंड हमारे पास इक्वेशन थी s = ut + 1/2 at²। एंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी बेटा 2as, सॉरी, थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास बेटा v = u + at। यहाँ पे u जो है बेटा वो इनिशियल वेलोसिटी है एंड v जो है बेटा यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है और s जो है बेटा ये डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट है। तो अब यहाँ पे अब ये तीनों इक्वेशन कब हम यूज़ करेंगे बेटा, जब एक्सेलरेशन क्या हो हमारा, ये कंजर्व हो या फिर कह सकते हैं कांस्टेंट हो। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तभी ये इक्वेशन जो है, तीनों इक्वेशन हमारी क्या होंगी बेटा, एप्लीकेबल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो बेटा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बेटा यहाँ पर जो एक्सेलरेशन दिया गया है वो कितना दिया गया है बेटा, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फॉर 2 मिनट्स। टाइम जो दिया गया है बेटा वो कितना दिया गया है, 2 मिनट्स। तो टाइम को आप ऑलवेज किस में चेंज करोगे बेटा, सेकेंड में, 2 × 60। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 120 सेकेंड। इसके बाद आपने कैलकुलेट क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है स्पीड एक्वायर। तो यहाँ पे देखो बेटा टाइम भी दिया है और जो है एक्सेलरेशन भी दिया है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं बेटा इस इक्वेशन का। तो v किसके इक्वल होता है बेटा, v = u + at। ओके, और यहाँ पर एक और चीज़ दिया बेटा, द बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा इसकी, 0। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 0। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, प्लस a की वैल्यू कितनी देर की है बेटा, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम कितना दिया है बेटा, 120 सेकेंड। तो इसको सोल्व कर लेंगे बेटा, तो ये कितना होगा, तो यहाँ पे ये तो हमारा 0 हो जा रहा है, तो ये कितना होगा बेटा, 1/10 और 10 के साथ ये 0 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगी हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगी बेटा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि किस वेलोसिटी हमारा ऑब्जेक्ट जो है क्या कर रहा होगा बेटा, मूव कर रहा होगा। इसके बाद सेकंड क्या पूछ रहा है बेटा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस के लिए हम कौन सी इक्वेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बेटा, देखो ये जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर टाइम गिवन है एंड जो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों यहाँ पर जो है गिवन है। तो हम इन दोनों में कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हम जो है बेटा इसमें सेकंड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। तो हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ut + 1/2 at²। तो हमारे पास जो है बेटा इनिशियल जो वेलोसिटी है वो तो क्या है, 0 × t, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2। a की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, 0.1 एंड टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, 120 सेकेंड। तो 120 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे बेटा, ये तो 0 हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 1/, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 20 लिख सकते हैं हम इसको, इंटू 120 का स्क्वायर। तो 120 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 और 0 की जगह 10 का क्या होगा, 100।
तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 0 से 0 क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा बेटा, 0 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, देखो इसमें क्या दिया है हमें, ए ट्रेन इज़ ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा स्पीड दी गई है किसकी, ट्रेन की, तो स्पीड दी गई है इनिशियल। तो ये कितनी है बेटा, 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, ब्रेक आर अप्लाइड एज ए प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ। देखो बेटा यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब ये क्या है, इसकी रिटार्डेशन। तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रोट टू रेस्ट। तो हमें क्या निकालना है बेटा, एस निकालना है। इसमें क्या निकालना है, हमने एस निकालना है। तो सबसे पहले तो इस 90 किलोमीटर आवर को किस में चेंज करेंगे बेटा, मीटर पर सेकंड में। तो वही सेम हम यूज़ करते हैं इसको, यदि मीटर पर सेकंड में चेंज करना तो 5/18 से इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 50/2, तो कितना आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा बेटा, 25 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें निकालना है बेटा एस। तो अब देखो यहाँ पर फाइनल जो वेलोसिटी होगी बेटा वो क्या होगी, इसकी 0, क्योंकि ये क्या हो जा रही है, रेस्ट पे आएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो हम फॉर्मूला इसमें यूज़ कर सकते हैं, v² - u² = 2as। यही हमने क्यों यूज़ किया, हमने ये क्यों नहीं यूज़ किया, s = ut + 1/2at², या फिर v = u + at, क्योंकि बेटा इसमें जो है टाइम हमारे पास गिवन नहीं है, इसलिए हम इनको यूज़ नहीं कर रहे। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, फाइनल वेलोसिटी हमारी होगी 0। तो यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे बेटा, 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, यहाँ पर 25। तो 25 का स्क्वायर = 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा, -0.5। एस हमें जो है यहाँ पर क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। तो माइनस के साथ बेटा ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो एस की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, एक्स की वैल्यू आएगी 25 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 25 × 25, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 0.5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो 1/2 इसके साथ, 1/2 के साथ ये 1/2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 1। तो 25 × 25 ये कितना होगा, 625। तो ये क्या होगी बेटा, ये मीटर में आएगी हमारी, और ये क्या होगा हमारा, जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इसके बाद हम करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा, ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन टू एन इंक्लाइन प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन गिवन है। हमें जो यहाँ पे कैलकुलेट करना है बेटा, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट्स। तो बेटा यहाँ पर क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है। तो इंक्लाइन प्लेन पर जो है एक ट्रॉली जो है वो डाउनवर्ड जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है बेटा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी इन 3 सेकेंड। तो बेटा हमने वेलोसिटी निकालनी है इन 3 सेकेंड। तो टाइम हमारे पास गिवन है बेटा 3 सेकेंड एंड आफ्टर द स्टार्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर, 0। तो हमारे पास जो है अब गिवन है 3 चीज़ें गिवन है बेटा। एक तो हमारे पास क्या गिवन है, एक्सेलरेशन, एक टाइम और एक इनिशियल वेलोसिटी। तो हमें एक फॉर्मूला पता है बेटा, v = u + at। v = u + at। तो हमें जो कैलकुलेट करना है यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटी किसके इक्वल होगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, इनटू at। ए हमें जो गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम बेटा हमारे पास गिवन है 3 सेकेंड। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगी, 3 सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगी बेटा इसकी
वेलोसिटी आ जाएगी। इसके बाद हम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम कर रहे हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है रेसिंग कार है जिसमें एक्सेलरेशन गिवन हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल डिस्टेंस विल इट कवर। तो हमने क्या निकालना है यहाँ पे, डिस्टेंस निकालना है। ऐसे यहाँ पे क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो टाइम हमें दिया है यहाँ पर कितना बेटा, 10 सेकेंड दिया है। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, जो है डिस्टेंस हमने जो है निकालना है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, इस केस में 0 होगी। तो हमारे पास जो फॉर्मूलेज हैं, S = ut + 1/2 AT स्क्वायर। तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं बेटा। इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है, 0, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। तो S जो होएगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, 0 × टाइम। टाइम जो दे रखा है यहाँ पे 10 सेकेंड प्लस 1/2 एक्सेलरेशन यहाँ पे गिवन है बेटा 4 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 10 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा, 2 × 4, तो 2 पे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 200 मीटर। ये क्या होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द जो है ऑब्जेक्ट या फिर रेसिंग कार। इसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है बेटा। 5th क्वेश्चन जो है, यस हम ट्राई करते हैं बेटा इसमें। A stone is thrown in vertically upward direction with a velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या गिवन है बेटा, एक स्टोन है और उसको उछाला जाता है ऊपर की तरफ विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी से क्या है बेटा, इसको ऊपर की तरफ उछाला जाता है। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज़ 10 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन दी है बेटा वो कितनी दी है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या दिया बेटा, यहाँ पर एक्सेलरेशन दी है। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। तो हमें जो यहाँ पर निकालना है बेटा, यहाँ पर हमें जो कैलकुलेट करना है, एक तो हमें निकालना है टाइम और दूसरा हमने निकालना है बेटा डिस्टेंस। ये दोनों चीज़ हमें जो है यहाँ पर क्या करनी है बेटा, कैलकुलेट करनी है। तो हमें जो गिवन है बेटा यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि जब ये ऊपर मूव करेगा बेटा, ऊपर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इसकी 0। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। एक्सेलरेशन कितना दिया है बेटा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर हमें जो है टाइम कैलकुलेट करना और डिस्टेंस हमें क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। तो अब हमारे पास दो फॉर्मूले बेटा, एक तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, v² - u² = 2as। तो यहाँ पर जो है फाइनल वेलोसिटी हमें जो है गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, s निकाल सकते हैं। तो s किसके इक्वल होगा बेटा, s होगा v² - u² / 2a। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा, v² मतलब माइनस v क्या होगा बेटा, 0 का स्क्वायर माइनस u² कितना होगा बेटा, 5 का स्क्वायर बाय 2 × a की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर -10। तो माइनस के साथ यहाँ पे माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 25 -25 बाय -20। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा आपस में। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे बेटा, 5 × 25, 5 × 20, तो 5/4 आ जाएगा बेटा। इसको सोल्व करेंगे बेटा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4, तो 1 बचेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, मीटर में आ जाएगा, 1.25 मीटर। तो इतना डिस्टेंस क्या करेगा बेटा, ये कवर करेगा। सेकंड हमें यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, टाइम। तो टाइम के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर देखो ये वाला हम यूज़ कर सकते हैं, v = u + at। ये हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी हमें गिवन है और एक्सेलरेशन भी हमारे पास गिवन है। तो टाइम क्या होगा बेटा, v - u = at। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, v - u/a। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी देर की है बेटा, 5, एंड नीचे एक्सेलरेशन कितना देर का है बेटा, -10। तो इसको सोल्व करेंगे बेटा, ये कितना आ जाएगा, 1/2। ये इसको लिख सकते हैं 0.5 सेकेंड। तो ये क्या होगा बेटा, इस केस में हमारे पास टाइम हो।
तो ये हमारे जो है क्वेश्चन थे बेटा। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट एक टॉपिक हमारा रहता है उसको हम कवर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था बेटा हमारा? नेक्स्ट टॉपिक था हमारा बेटा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है बेटा? जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा सपोज, सबसे पहले 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज एक हमारा इस तरह का मोशन है और एक हमारा जो है कुछ इस तरह का मोशन है, इसके अलोंग हमारा मोशन है, और थर्ड जो है हमारा सपोज एक सर्कुलर मोशन है। तो यदि हमारा ऑब्जेक्ट एक जो है रेक्टेंगल के अलोंग मूव कर रहा है तो यहाँ पर जो डायरेक्शन चेंज इन डायरेक्शन होगा। पहले डायरेक्शन बेटा इस डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा था, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हुई तो इसके अलोंग मूव करने लग गया, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हुई तो इस डायरेक्शन के अलोंग मूव करने लग गया। तो यहाँ पे 4 जगह पे क्या हो रही है, यहाँ पर डायरेक्शन हमारी क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। लेकिन यदि हम इस केस में ट्रायंगल के केस में देखें तो पहले हमारी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन थी ये हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन थी। जैसे इस पॉइंट पे आएगा तो डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारी चेंज हो जाएगी। जैसे इस पॉइंट पे आएगा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारी क्या होगी, और डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाएगी। वैसे यदि हम सर्कुलर मोशन में देखें तो यहाँ पर यदि इस पॉइंट पे देखें डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है बेटा, डायरेक्शन ऑफ मोशन इसके अलोंग है। यदि हम इस पॉइंट पे देखें डायरेक्शन ऑफ मोशन किसके अलोंग है बेटा, इस डायरेक्शन के अलोंग है। यहाँ पे देखें तो डायरेक्शन क्या है बेटा, इसके अलोंग है। यहाँ पर देखें तो डायरेक्शन इसके अलोंग है, यहाँ पर देखें डायरेक्शन इसके अलोंग है, यहाँ पर देखें डायरेक्शन इसके अलोंग है। मीन्स हर एक पॉइंट पे इसकी क्या हो रही है बेटा, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होती है बेटा, अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है बेटा, हर एक पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, ये जो टच करके जो लाइन हमारी मूव करती है ये क्या कहलाती है बेटा, टेंजेंट कहलाती है। तो हमारा जो मोशन होगा बेटा सर्कुलर मोशन में टेंजेंट के अलोंग होगा, है ना, या फिर कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगी वो किसके अलोंग होगी बेटा, टेंजेंट के अलोंग होगी। सपोज हमारे पास एक पत्थर है, उसको हमने बांध कर उसको सर्कुलर हम क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं। यदि हम इस पॉइंट पर जो रस्सी से बंधा हुआ है इस रस्सी को छोड़ देते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट वो एक सर्कुलर मोशन में नहीं मूव करेगा, वो क्या होगा बेटा, इस डायरेक्शन में जो है मूव करेगा। यदि इस पॉइंट पर अपने छोड़ते हैं तो वो इस डायरेक्शन में क्या करेगा बेटा, मूव करेगा। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सर्कुलर मोशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा सर्कुलर मोशन में, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा बेटा उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। हालांकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। यदि हम एक पत्थर को बांधकर उसको एक फिक्स वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं हम एक सर्कुलर मोशन में, उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। फिर भी हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है हर एक पॉइंट पे क्या होती है बेटा, चेंज होती है। यदि वेलोसिटी चेंज होती है इसका मतलब क्या हुआ है, वहाँ पर क्या हो रही है बेटा, एक्सेलरेशन हो रही है। तो एक्सेलरेशन हो रही है तो कैसा मोशन होगा बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो सर्कुलर मोशन को ऑलवेज हम क्या कंसीडर करते हैं बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन। हालांकि वहाँ पर जो है वेलोसिटी हमारी क्या है, वेलोसिटी हमारी हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो सर्कुलर मोशन में हम कभी भी स्पीड नहीं पढ़ते बेटा, ये याद रखना आप लोगों ने। कभी भी सर्कुलर मोशन में हम स्पीड को नहीं पढ़ते। यहाँ पर क्या होती है, ऑलवेज क्या होती है बेटा, वेलोसिटी होती है। क्यों होती है वेलोसिटी, क्योंकि हर एक पॉइंट पर इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन अवश्य होती है। तो बेटा ये था हमारा सर्कुलर मोशन। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा इसके जो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, और उसके बाद जो है बेटा हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ फोर्स। तो आज के लिए इतना है बेटा, हैव ए नाइस डे।